आप रेपिस्टों के साथ हो। मोदी मीडिया रेपिस्ट जो रेपिस्टों के साथ है वो रेपिस्ट है। बीजेपी की सोच के लोग वहाँ पे हैं, बीजेपी की सोच के लोग वहाँ पे हैं, बीजेपी की सोच के लोग वहाँ पे हैं। रेप कल्चर हो रहा है। बीजेपी मोदी मीडिया को, मोदी मीडिया को, मोदी मीडिया को, मोदी मीडिया को, आप रेपिस्ट हो, आप रेपिस्ट हो, रेपिस्ट के साथ हो, रेपिस्ट के साथ हो, रेपिस्ट है, आप रेपिस्ट हो, आप बलात्कारी हो, आप बलात्कारी हो, आप रेपिस्ट हो, आप रेपिस्ट हो, रेपिस्ट के साथ हो, रेपिस्ट हो, रेपिस्ट हो, मोदी मीडिया को, 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 ये लोग नहीं हो, ये लोग साथ है वो रेपिस्ट है। ये लोग रेपिस्टों को बचाते हैं। बीजेपी, आरएसएस और तमाम ब्राह्मणवादी लोग रेपिस्ट के साथ है। जो रेपिस्टों के साथ है वो रेपिस्ट है। ऐसे लोग ये न्यूज चैनल को क्यों लग रहा है ये रेपिस्टों के साथ है? आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रेपिस्टों को बचाने यहाँ पे आए हैं। रेपिस्टों की प्राइम टाइम एंकर सवाल नहीं पूछा, ना बीजेपी से सवाल, ना आरएसएस से सवाल, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट से सवाल। हम क्यों नहीं बोलेंगे कि ये बलात्कारियों को बचा रहे हैं? मोदी मीडिया अभी भी बीजेपी को डिफेंड कर रही है, कुलदीप सिंह सेंगर को डिफेंड। क्या डिफेंड किया इन्होंने? भाई इन्होंने क्या डिफेंड किया? इन्होंने पूछा इनकी मीडिया जो न्यूज, जिस न्यूज संस्था है वो डिफेंड कर रही है। अच्छा। वो बलात्कारियों को बचा रही है। इनको शर्म नहीं आती जंतर मंतर में ये पीड़िता के सामने आके अपना मुंह दिखा रहे हैं। तो आप तो ब्राह्मणवाद और क्या क्या कैसे नारे लगा रहे थे आप? हाँ लगा रहे थे। ब्राह्मणवाद प्रतिसत्ता, ये कौन से प्रतिसत्ता के तहत सब हो रहा है? एक जाति से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जाति को आप लोग करके जाति को नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था को कर रहे हैं। आप अरे महिला मंडल और सुप्रीम कोर्ट तमाचा लगाता है उस सरकार के कॉल पर, उस सरकार के कॉल पर तमाचा होता है। ये कौन है? ये कौन है? महिलाओं का सम्मान जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर मैं ये ऐसे आ जाते हैं अंधे लोग जिनको महिलाओं के सम्मान के बारे में पता नहीं। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क की संस्कृति है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। यही है नारियों का सम्मान जो प्रधानमंत्री जी अब से 12 साल पहले, जो 10 साल पहले नारा लेकर के आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देख लीजिए लगातार भाजपा के नेता और उनके सहयोगी दल के नेता लिप्त पाए जाते हैं, चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे महिला रेसलर के आरोपी हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल मीडिया इस पर मुंह बंद कर देता है। देश समर्थन में लोग उतर चुके हैं कुलदीप सेंगर के। बस यही तो बात है। समर्थन में तो गुजरात सरकार भी आई थी। अरे गुजरात सरकार बिल्किस बानो जिसका रेप हुआ, 3 साल की बच्ची को पटक पटक करके बहसी दरिंदों ने मार दिया, उनको शर्म नहीं आती? वो सरकार, जब गुजरात सरकार उनके पक्ष में आई, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको कड़ा सबक सिखाने की कोशिश की कि महिलाओं के प्रति आपकी ऐसी सोच, आप ऐसी हिमाकत कैसे कर सकते हैं कि आप जो है महिलाओं के रेपिस्टों को जो है जमानत देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 14 के बाद हुआ, पहले था ऐसा। अब आप देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। बेटी बचाओ का नारा तो लगाया गया, न बेटी बच पाई न बेटी पढ़ पाई। मोदी मीडिया को के नारे लग रहे हैं, जो लोग कवर कर रहे हैं उनके खिलाफ इस तरह के नारे क्यों लग रहे हैं? जो मीडिया अगर जो सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाएगा
जो बनावटी बातें करेगा उसको भगाया जाएगा। आप मुझे बताइए, जब तक मीडिया सत्य नहीं कहेगा, मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया की बहुत अहम भूमिका होती है। और रवीश कुमार ने तो ये भी कहा था कि एक बिका हुआ पत्रकार देश में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। और ये देश तो आंदोलनों से आज़ाद हुआ है, और जहाँ अगर प्रोटेस्ट किया जाएगा और शांति रूप से, मैं तो पीछे होकर वहाँ चलिए, शांति रूप से प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ जो है आप मीडिया को भगाने की बात कहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। किसी भी धरने को, किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अगर जो खत्म करने की कोशिश करते हैं वो अंग्रेजों के आदर्श हैं, अंग्रेजों को आदर्श मानने वाले बहन जी खड़ी है, बताइए। ये कह रहे हैं कि वो संस्कारी है, भाई इधर आओ भाई। अरे यार, इनकी नजर में संस्कारी हैं तो दिल्ली की 30,000 कोर्ट पर सवालिया निशान खड़े करते हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ये लोग संस्कारी हैं। एक बेटी जब जो है अपने खिलाफ शोषण की शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री के आवास में पहुंचती है, मुख्यमंत्री के आवास में जब पहुंचती है तो वहां उसके फोन किया जाता है विधायक को। विधायक जी जो हैं उनके पिताजी को वहां से उठवा लेते हैं, उनकी हत्या करा दी जाती है। मैं ऐसी अब कई सोच के लोग हैं। उस जमाने में भी जो हमारे देश में महात्मा गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तो उस वक्त भी कुछ लोग उस आंदोलन को तोड़ने की बात कर रहे थे। और महात्मा गांधी जी के विचारों वाले लोग जो हैं वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और जो अंग्रेजों को आदर्श मानने वाले लोग थे वो देश को दो राष्ट्र सिद्धांत पर चलाने की बात कर रहे थे। वो लोग आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, मुझसे न कहलवाइए। बस यही है कि देश में जो माहौल है वो दूसरी तरह का बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था सारे देश के नागरिकों पे लागू होती है, शायद महिलाओं पे कम लागू होती है, ऐसा लगने लगा है। कोर्ट्स महिलाओं को कम अधिकारी समझते हैं जस्टिस के, ऐसा लगने लगा है। पुलिस महिलाओं को कम अधिकारी समझते हैं जस्टिस के, ऐसा लगने लगा है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले को बदलेगा? हम ये कह नहीं, हमें क्या पता कि वो क्या करेंगे। अब हाई कोर्ट इस तरीके का घटिया बयान दे सकता है, जजमेंट दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट से पे भी हम लोग को प्रेशर बिल्ड करके ही उनसे एक फेवरेबल जजमेंट लाना पड़ेगा। पीड़िता के न्याय के लिए कहाँ तक जाएंगे आप लोग? जहाँ तक पीड़िता जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को उनको जो बेल मिली है उसको लेकर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लगातार नारेबाजी हो रही है। और कहा जा रहा है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल मिली है, जो जमानत मिली है, जो उनकी सज़ा पर रोक लगाई गई है, उसको जो है तुरंत रद्द किया जाए और जो पीड़िता को है वो उसको न्याय दिया जाए। और इसी को लेकर ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।